70 सीटों के लिए मतदान और मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है जो शाम 6 बजे तक चलेगी और ऐसे में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच मतदाता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। अब आखिरी कुछ मिनट बाकी रह गए हैं मतदान के लिए और ऐसे में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर। क्या कुछ और स्थिति है, हम सहयोगी अंकित से जानेंगे। अंकित से पता करेंगे कि जो दिन भर मतदाताओं का मिजाज देखने को मिला, जो स्थिति बनी रही चुनाव को लेकर, जो तैयारियां की गई, उन तैयारियों का कितना परिणाम आया है और मतदाता मतदान को लेकर, अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर कितने उत्साहित नजर आए हैं। तो चलिए सीधे सहयोगी अंकित का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि अंकित, आखिरी घंटे का मतदान, दिन भर के इस मतदान की गतिविधियों को लेकर क्या तस्वीर उभर कर आने की संभावना बन रही है परिणाम के दिन? बिल्कुल दीपक, निश्चित तौर पर आज सुबह तकरीबन जो मतदान का कार्यक्रम था वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था और तकरीबन ये शाम को यानी कि आज देर शाम 6 बजे तक ये चलेगा। ऐसे में दिल्ली में तमाम बूथ केंद्र बनाए गए, वहां पर मतदाता को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो पाए उसको देखते हुए हर तरह की व्यवस्था की गई है। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो तमाम ऐसे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं जो चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए, उनके साथ में जो तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स है वो भी तैनाती की गई है और जो भी मतदान कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं किसी समस्या का सामना न कर पाए उसको देखते हुए उनके जलपान की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पर सुबह से मतदान जारी है। सुबह थोड़ी सर्दी की वजह से मतदान की जो रफ्तार थी वो काफी धीमी थी, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणों के साथ धूप की तपिश बढ़ी उसके बाद जो मतदाता थे वो अपने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हुए और कहीं ना कहीं मतदान करने के लिए पहुंचे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और राष्ट्रपति की तरफ से और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हों या विपक्ष के तमाम नेता हों उनकी तरफ से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया यानी कि एक्स पर, फेसबुक पर दिल्ली के मतदाताओं से अपील की गई कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। दिल्ली की जनता से हम सभी लोग अपील करते कि अपने अपने घर से बाहर निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जो जनता है वो लगातार अभी भी मतदान कर रही है और यह मतदान तकरीबन शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से और विपक्ष बीच में कुछ जगह मनमुटाव यानी कि विवाद भी आपस में देखने को मिला, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यानी कि एक्स के माध्यम से उनको जानकारी दी गई। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यानी कि उनको गुंडों का नाम भी दिया गया, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं काम कर रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी के कई जगह जो कार्यकर्ता हैं और कई उनके जो पदाधिकारी हैं वो लगातार फर्जी वोट डालने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दिल्ली के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने आपस में ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है जो फर्जी वोटिंग यानी मतदान करने के लिए पहुंचे थे। अब देखने वाली बात यह होगी जो तमाम सत्ता और विपक्ष के लोग जनता के बीच में जा रहे थे, तमाम रोड शो कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, वो आने वाली 8 फरवरी में कितना कारगर साबित होगा। दीपक बिल्कुल अंकित, एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से शिकायतें हो रही है, फर्जी मतदान के आरोप लग रहे हैं, मतदान के दिन भी पैसे बांटने के आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों पर निर्वाचन आयोग के अधिकारी कितनी तत्परता से संज्ञान ले रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई होने का कम से कम भरोसा दिलाया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपक, देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बरती कि आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे पदाधिकारी और नेता हैं और कल जिस तरीके से आपने देखा होगा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनके पीए आतिशी के पीए को दिल्ली से अरेस्ट किया गया और जिस गाड़ी से वो अरेस्ट हुए हैं उनके पास तकरीबन 5 लाख रुपए कैश मिला है और उसमें कंबल वगैरह जो आदि इत्यादि सामान है वो बांटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हमलावर हुए और दिल्ली पुलिस के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि आतिशी यानी कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका पीएस है। तो उसने भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ सवाल जवाब किए गए थे उसने भी अपना जो बयान था वो दर्ज किया गया और उसने कहीं ना कहीं जो कबूल किया है वो यही किया है कि हाँ मैं उनका पीएस हूं। तो निश्चित तौर पर जो सत्ता और विपक्ष के लोग हैं एक दूसरे पर हमलावर हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम जांचा टीम गठित की गई है वो निरंतर अपना काम कर रही है और ऐसे जो अराजक तत्व हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से
मतदाता अपना मतदान करने के लिए दिल्ली के तमाम बूथों पर पहुंच रहा है। निश्चित तौर से जो अभी तकरीबन 3 बजे तक मतदान जो हुआ है वो तकरीबन 47% यानी कि 47% दिल्ली की मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। तो निश्चित तौर पर शाम को 6 बजे तक इसका वोट प्रतिशत है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। चलिए, तो नजर बनाए रखें अंकित, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर मतदान के दौरान भी चलता रहा।